अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमरात। 29 अगस्त को हम सब ने ऑब्ज़र्व किया एनडीटीवी का डिफेंस समिट, और इस डिफेंस समिट में इंडियन एयरफोर्स को ज़्यादातर हाईलाइट किया गया और इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या क्या चीज़ें अचीव की वो दिखाई गई। इसमें कुछ सैटेलाइट इमेजरी कुछ नई इंक्लूड की गई थी। इसके साथ साथ ऑलरेडी जो रिलीज्ड विजुअल्स थे उनको दोबारा से रीसर्फेस किया गया, और इन तमाम विजुअल्स में कई तो बोगस सैटेलाइट इमेजरीज भी थी, मतलब फेक, या वो फेक नहीं थी तो उनको मैनिपुलेट किया गया था। तो उन तमाम सैटेलाइट इमेजरीज की तो बात करेंगे ही, हम साथ में ये भी बात करेंगे कि 10 मई की दोपहर से शाम तक जब इंडिया ने अटैक्स किए तो उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान ने भी काउंटर स्ट्राइक करनी थी, लेकिन पाकिस्तान ने क्यों नहीं की या पाकिस्तान क्यों नहीं कर पाया, इस चीज़ को नॉर्मली पाकिस्तानी साइड पर डिस्कस नहीं किया जाता, बट आज हम इस टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एनडीटीवी के डिफेंस समिट में इंडियन एयरफोर्स ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी कुछ अचीवमेंट्स दोहराने की कोशिश की अपनी कौम के सामने, जैसा कि इंटरनेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल डिफेंस एनालिस्ट इंडियन एयरफोर्स को जिस बुरे तरीके से एक्सपोज कर चुके हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ 3 राफेल SU-30 मिराज 2000 MiG-29 शूट डाउन करवा देने के बाद, और किस तरह इंडियन एयरफोर्स 2 दिन के लिए ग्राउंडेड रही। और इसको खुद इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी कहा कि पाकिस्तान ने जब इंडिया के मल्टीपल एयरक्राफ्ट शूट डाउन कर दिए तो इंडियन एयरफोर्स 2 दिनों तक अपने ऑपरेशंस कंडक्ट करने के काबिल नहीं थी, साइकोलॉजिकली इंडिया लड़ने के काबिल नहीं था। देन 10 मई को इंडिया ने स्टैंड ऑफ वेपन्स यूज़ करते हुए पाकिस्तान की मल्टीपल एयर बेसिस को स्ट्राइक करने की कोशिश की। अब इस पर भी हमने सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर एक वीडियो बनाई थी कल, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन उसमें की पॉइंट्स हमने यही डिस्कस किए थे कि इंडिया ऑफिशियली कहता है कि उन्होंने 50 मिसाइल्स फायर किए, जिनमें से थर्ड पार्टी की तरफ से जो रिकग्नाइज्ड हिट्स हैं वो पाकिस्तान के 6 पॉइंट्स पर हैं, तो 7 से 8 मिसाइल्स हिट कर पाए, बाकी जितने भी मिसाइल्स थे वो पाकिस्तान ने सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर लिए। अब यहाँ चुनिया एयरफील्ड की ये सैटेलाइट इमेजरी दिखाई गई है, जिसके बारे में इंडियन एयरफोर्स का ये क्लेम है कि उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान के YLC-8 लॉन्ग रेंज रेडार को डिस्ट्रॉय किया है। हालांकि मुझे नहीं पता कि इंडिया के वाइस एयर चीफ वो पता नहीं दिमाग से पैदल हैं या खुद इंडियन मीडिया दिमाग से पैदल है। इस सैटेलाइट इमेजरी में यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है कि रेडार अपनी जगह पर इंटैक्ट है। और दूसरी चीज़, अगर यहाँ कोई मिसाइल हिट करता, कोई लॉइटरिंग म्यूनिशन हिट करता तो यहाँ धमाका होता, हमें बर्न मार्क्स देखने को मिलते, इर्द गिर्द ब्लैक स्मोक जैसी सिचुएशन या ब्लैक ग्राउंड देखने को मिलता, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। ये रेडार अपनी जगह पर इंटैक्ट है, और जितने भी इन्होंने प्रोजेक्टाइल्स चुनिया भी इस पर फायर किए थे वो तमाम पाकिस्तान ने इंटरसेप्ट कर लिए। पहला झूठ तो ये पकड़ा गया। फिर उसके बाद जैकोबाबाद एयरबेस की एक नई सैटेलाइट इमेजरी रिलीज़ की गई है, जिसे हम शहबाज एयरबेस कहते हैं। यहाँ एक मिसाइल हिट हुआ था इंडिया का ATC टावर के करीब जो हैंगर था उसमें, लेकिन अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो आउटर मोस्ट लेयर जो हैंगर की है जस्ट वो डैमेज हुई है, जो उसका सेकंड लेयर पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी सही सलामत है, और इस कॉन्टेक्स्ट में इस हैंगर के अंदर जो कुछ भी मौजूद था उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। और ये ब्राह्मस मिसाइल की हिट नहीं थी, ये स्कैल्प क्रूज मिसाइल था। यहाँ इंडिया की तरफ से एक और सैटेलाइट इमेजरी रिलीज की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो एनर्जी कॉम्प्लेक्स था इस एयरबेस का, या एनर्जी यूनिट था जिससे पूरी एयरबेस को बिजली फ्राहम की जाती थी, उसे इंडिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इस सैटेलाइट इमेजरी को आप देखें तो इस सैटेलाइट इमेजरी में इंडिया कहता है कि ये जो ब्लैक स्पॉट है यहाँ से हमारा लॉइटरिंग म्यूनिशन या मिसाइल इस फैसिलिटी के अंदर गया, तो अगर वो इसको हिट करेगा तो यहाँ धमाका होगा, धमाके के बाद आपको बर्न मार्क्स देखने को मिलते हैं या डिस्ट्रक्शन देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ कोई डिस्ट्रक्शन है ही नहीं। और दूसरी चीज़, पाकिस्तान ने ये बिल्डिंग्स रेनोवेट की थी और इसके एक्सटीरियर को भी एक हद तक चेंज किया गया था। आप इसकी ओल्डर सैटेलाइट इमेजरी देखें तो उसमें इसका आउटर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन जो इंडिया दिखा रहा है बिल्डिंग उसमें आउटर स्ट्रक्चर में थोड़ी चेंजेस आई हैं। तो ये ब्लैक स्पॉट या तो धूप की वजह से हो सकता है, या ये रेनोवेशन के बाद इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस की गई हैं। लेकिन यहाँ मिसाइल अगर हिट हुआ होता तो प्रॉपर डिस्ट्रक्शन देखने को मिलती, और वैसा यहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये तो एक और सैटेलाइट इमेजरी जो इन्होंने गलत पेश की है। लेकिन मसला ये है कि अब ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल मीडिया को नहीं लेकर आते। ये एनडीटीवी की तरफ से या उनके साथ कोऑपरेट करके इंडियन एयरफोर्स ने समिट रखा, और इसमें इंडिया का अपने लोकल मीडिया और उनकी लोकल ब्यूरोक्रेसी होगी जो कि इन चीज़ों पर ना ध्यान देगी, ना उन्हें इन चीज़ों से गर्ज है। इवन दो उन्हें भी बड़ी अच्छी तरह पता है कि इंडियन एयरफोर्स का कितना नुकसान हुआ है,
और इंडियन एयरफोर्स बहुत बुरे तरीके से कोशिश कर रही है कि किसी तरह उनकी इज्जत बच जाए। और ये जो वो अब कर रहे हैं तो ये उसी की कोशिशों की ही एक लड़ी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने 7 मई की रात को इंडिया के 7 एयरक्राफ्ट शॉटडाउन किए, 6 फाइटर जेट्स, 1 ड्रोन। फिर 10 मई की सुबह को पाकिस्तान ने S-400 सिस्टम्स डिस्ट्रॉय किए। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस 10 मई की बिल्कुल सुबह को लॉन्च किया गया और इंडिया के मल्टीपल टारगेट्स को हिट किया गया। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में 15 से ज़्यादा पोस्ट डिस्ट्रॉय की गई। उनकी वीडियोस पाकिस्तान ने रिलीज़ की अपनी जॉइंट मिलिट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उस जॉइंट मिलिट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ आपको तमाम वो विजुअल्स और सबूत मिल जाएंगे। रडार इंजरीज तक भी पाकिस्तान ने प्रेजेंट किए हैं। उड़ी का वेपन डिपो डिस्ट्रॉय किया, राजौरी में वेपन डिपो डिस्ट्रॉय किया गया, उधमपुर, पठानकोट बेस, भुज एयरफोर्स स्टेशन, यहाँ पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। और ख़ुद इस चीज़ को इंडियन आर्मी की कर्नल सोफिया ने भी एक्सेप्ट किया हुआ है। उनका ये विजुअल आप खुद देखें। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायुसेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया। अब सवाल ये है कि 10 मई की दोपहर को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और इंडियन आर्मी की तरफ से मिसाइल्स फायर किए गए स्टैंड ऑफ रेंजेस से। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी बॉर्डर से 300-400 किलोमीटर दूर रह के मिसाइल फायर किए, क्योंकि उनके पास एयर सुपीरियोरिटी नहीं थी और वो यही कोशिश कर रहे थे कि बस मिसाइल्स फायर किए जाएं और वो लगें ना लगें, कोई स्ट्रेटेजिक टारगेट हिट हो ना हो, बस किसी ना किसी तरह एक फेस सेविंग हमें चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान बहुत सी चीज़ें पहले ही रिलीज़ कर चुका था। इंटरनेशनल मीडिया भी यही चीज़ हाईलाइट कर रहा था कि पाकिस्तान ने एक छोटा मुल्क होते हुए भी इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। अब 10 मई की दोपहर से तकरीबन शाम 4-5 बजे तक इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये रॉकेट स्ट्राइक्स हुई और उस वक्त एक एमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DGISPR की, जिसमें यह कहा गया कि क्या पाकिस्तान इसको रिटेलिएट करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भारत अपनी नंगी जहरियत को जारी रखते हुए कुछ देर कबल उसने अपने तैयारों से फ़ज़ा से ज़मीन पर मिसाइल दागे हैं। नूर खान बेस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स के एसेट्स तमाम महफूज हैं। इसके अलावा भारत ने अफ़गानिस्तान में भी मिसाइल दागे हैं और ड्रोन्स का हमला भी अफ़गानिस्तान पर किया है। भारत अपने पागलपन और जहरियत के ज़रिए और अपनी मकारी के ज़रिए पूरे ख़ित्ते को एक ख़तरनाक जंग की तरफ धकेल रहा है। हम सिर्फ उसको ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के घंटे के अंदर ही ये अनाउंस हो जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया सीज फायर कर चुके हैं। लेटर ऑन CNN की रिपोर्ट इस चीज़ को मज़ीद वाज़े करती है कि इंडिया ने जैसे ही स्ट्राइक इनिशिएट की, उसी वक्त इंडिया US के पास गया कि जी आप हमारी जल्द से जल्द अब सुलह करवा दें। और अनफॉर्चुनेटली वही एक वक्त था जब पाकिस्तान ने भी स्ट्राइक लॉन्च करने का प्रॉपर प्लान कर लिया था। पाकिस्तान एयरफोर्स की प्रॉपर फॉर्मेशंस थी, थंडर और मिराजेस की और F-16 की, जिन्होंने इंडिया में जाके हिट्स करनी थी और JN-Cs और दूसरे JF-17 ब्लॉक 3 ने उनको एस्कॉर्ट करना था। बट चूंकि सीज फायर अनाउंस हो गया उसी दौरान, तो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली काउंटर स्ट्राइक्स उसकी नहीं कर सका। और इसे आप बदकिस्मती कहें या इंडिया की मक्कारी या चालाकी कहें, बट इस कॉन्टेक्स्ट में उन्हें क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से यूज़ किया कि जैसे ही पाकिस्तान पर स्ट्राइक्स शुरू की, साथ ही वो US के पास गए कि आप सीज फायर करवाएं और उसी के फ़ौरन बाद सीज फायर का अनाउंसमेंट कर दिया गया। आप चूँकि इंटरनेशनल कम्युनिटी का पार्ट है, तो जो इस तरह की सीज फायर या बायलैटरल एग्रीमेंट होता है उसका पास रखना आप पर फ़र्ज़ है
और एज बिंग अ मुस्लिम भी यही हुक्म है कि अगर कोई एग्रीमेंट साइन हो चुका है तो उसकी खिलाफ वर्जी ना की जाए, इवन दो कि उस एग्रीमेंट के बारे में आपको लग रहा हो कि हम इससे बेहतर कर सकते थे या इससे बेहतर टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती थी। बट अगर एक सीज फायर या एक बायलैटरल एग्रीमेंट है तो उसका पास रखना, इंटरनेशनल कम्युनिटी के रूल्स भी आपको यही कहते हैं और इस्लामिक टीचिंग्स भी आपको यही कहती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान एयरफोर्स भूल गई है। ये पाकिस्तान एयरफोर्स को पता है कि इसका उन्होंने बदला किस तरह लेना है, और अगर उन्होंने 2019 के बाद 7 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन कर दिए और S-400 नॉकआउट किया तो अगले कॉन्फ्लिक्ट में वो इस पूरे मामले का भी हिसाब चुकता करेंगे। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।